बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं पाकिस्तानी ट्रेडिशनल रेसिपी लब्बे शीरीं, जो कि हमारी सारी फेस्टिवल्स की, हमारी दावतों की जान है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इजीली बनकर रेडी हो जाती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जेली बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दो तरह की जेली ली है, एक रेड और एक ग्रीन। एक पैकेट रेड जेली ली है और एक पैकेट ही ग्रीन जेली ली है। इस तरह से दोनों जेलीज को मैंने बॉक्सेस के अंदर डाल दिया है। अब डालूंगी इसके अंदर गर्म पानी। उबलता हुआ गर्म पानी डालकर अच्छे से चम्मच की मदद से इसको स्टेयर करेंगे। अच्छे से आपने स्टेयर करना है ताकि कोई भी जेली क्रिस्टल ना बचे, सारी अच्छी से मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, इसी तरह से मैंने दोनों जेलीज को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब मैं एक और प्लास्टिक कंटेनर लूंगी और इसके अंदर डालूंगी हाफ पैकेट येलो जेली। इस तरह से सारी जेली मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर डालूंगी गरम उबलता हुआ पानी। डालकर अच्छे से इसको स्टेयर करेंगे ताकि जेली क्रिस्टल्स ना बचे, सारे जेली क्रिस्टल्स अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाएं। तो ये देखिए, अच्छे से हमारी सारी जेलीज रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इन तमाम जेलीज को फ्रीजर के अंदर सेट होने के लिए रख दूंगी। अब अपना कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूंगी, उसके अंदर डालूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं कच्चा दूध यानी फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा दूध बचा लेंगे इसमें से, बाकी दूध इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/3 कप चीनी। आप चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको स्टेयर करूंगी और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉईल आने तक का इंतजार करेंगे। अब दूसरी साइड पर मैं ले रही हूँ एक बाउल। इसके अंदर डालूंगी जो बचा हुआ दूध हमने बचा कर रखा था, वो सारा दूध इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 4 बड़े खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। इस तरह से 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर के डाल दिए हैं। अब चम्मच की मदद से अच्छे से इसको स्टर करेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहें। इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। दूध को भी बॉयल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं दूध को बॉयल अच्छे से आ रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कस्टर्ड। कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। इस तरह से स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे से हिलाती रहूँगी। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना, गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी का हमने कस्टर्ड इसका रेडी करना है। तो ये देखें, सारा कस्टर्ड मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया इसके अंदर। तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद गाढ़ी हो जाए। मैंने 2 मिनट अच्छे से इसको पका लिया है। तो ये देखें, इस कंसिस्टेंसी का हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड पर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैंगो, बनाना और एप्पल। मैंगो की सबसे पहले कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसे छील लेंगे और इस तरह से इसके क्यूब्स कट करेंगे। आपने इस तरह से ना ज़्यादा मोटे क्यूब्स कट करने हैं और ना ही ज़्यादा पतले, इस तरह के दरमियाने से साइज़ के क्यूब्स कट करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैं सारे मैंगो के क्यूब्स कट कर लूँगी। मैंगो के साथ साथ मैंने बनाना और एप्पल की भी इस तरह से क्यूब कटिंग कर ली है। अब जेलीज़ भी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब जेलीज़ की कटिंग करेंगे, इस तरह से क्यूब्स में इसको कट कर देंगे। इसी तरह मैं सारी जेलीज़ की क्यूब कट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही डिलीशियस सी हमारी लबेशीरी डिज़र्ट बनकर रेडी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, सारी जेलीज़ को मैंने अच्छे से कट कर लिया है क्यूब्स में। अब इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से क्यूब्स निकल कर आ रहे हैं। इसी तरह मैं सारे जेलीज़ क्यूब को इकट्ठा कर लूँगी। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी जेलीज़ तीनों रेडी हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक डिब्बा ऑलपर्स क्रीम का, एक बाउल लूँगी, उसके अंदर सारी ऑलपर्स क्रीम को निकाल लूँगी। सारा डिब्बा ऑलपर्स क्रीम का मैंने बाउल के अंदर डाल लिया है। अब मैं इसको विस्की की मदद से अच्छे से विस्क करूँगी ताकि कोई भी लम्स ना बचे, एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। तो ये देखिए, हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं विस्की की मदद से अच्छे से इसको भी विस्क कर लूँगी ताकि एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी हो जाए, कोई भी लम्स ना बचे। अब मैं विस्की को इसके अंदर से निकाल दूँगी और अपनी क्रीम के अंदर सारे कस्टर्ड को शामिल कर दूँगी। इस तरह से सारा कस्टर्ड क्रीम के अंदर डाल दूँगी। अब मैं कस्टर्ड और क्रीम को अच्छे से एक विस्की की मदद से विस्क करूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से अच्छे से हमारी कस्टर्ड और क्रीम विस्क हो चुकी है। अब मैं विस्की को इसके अंदर से निकाल दूँगी इस तरह से, और मैं स्पैचुला से आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कितना क्रीमी सा हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फ्रूट्स को शामिल कर दूँगी जो हमने कट करके रखे थे, बनाना, एप्पल और मैंगो। इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा, कितना क्रीमी सा हमारा ट्राइफल, हमारा डिज़र्ट बनकर रेडी हो रहा है। जैसे कि ईद आ रही है तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ग्रीन जेली और साथ ही साथ मैं इसके अंदर रेड जेली भी डाल दूंगी। जेली को अपने लास्ट पर ही डालना है वरना जेली कलर छोड़ना शुरू हो जाएगी। अब मैं लास्ट पर डालूंगी येलो जेली। इस तरह से डालकर हल्का हल्का हिला देंगे, ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना आपकी जेली जो है वो कलर छोड़ना शुरू हो जाएगी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, वो मेल्ट सी हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी रेड ग्रीन जेली से और थोड़ी सी येलो जेली भी रखूँगी और थोड़े से क्यूब कटिंग किए हुए मैंगोज रख दूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा ट्राइफल बनकर रेडी हो। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी चेरी
बहुत ही खूबसूरत सी डेकोरेशन हो चुकी है हमारे कस्टर्ड की, हमारे लब्बे शीरी ट्राइफल की। बहुत ही मज़ेदार सा बनकर रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।